नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में हमारी फसलों को जीवित रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज है और जैसे तैसे करके हमने फूलों की सेटिंग भी कराई तो फलों की साइज करने में दिक्कत आ जाती है। फलों की साइज करने में दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि आप देखो, फलों की साइज करने के लिए स्टोरेज लगता है। अगर स्टोरेज ना हो तो पीजीआर न्यूट्रिएंट किसी भी काम के नहीं होते। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है गर्मी के मौसम में फलों की साइज करना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं जिससे आप गर्मी के मौसम में कितना भी ज्यादा तापमान हो, फसल को बचाते हुए आप फलों की साइज बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ आज के इस वीडियो के अंदर। तो चले सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो फलों की साइज बनाने के लिए हमें सबसे पहली वाली चीज लगेगी वो है एक सॉइल एप्लीकेशन। जी हाँ, एक सॉइल कॉम्बिनेशन आपको पहले से नीचे से देना पड़ेगा क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमें फलों की साइज मिल सकती। तो उसके लिए पहला सॉइल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी हमारा सॉइल कॉम्बिनेशन होगा वो 1 एकड़ के लिए होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 एकड़ के लिए ये कॉम्बिनेशन है तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, हम आपको भी पता है यार, साइज बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस की जरूरत होती है। तो फास्फोरस के तौर पर हम यहाँ पे 1261 को लेने वाले हैं। आप चाहो तो इधर 1340 13 05234 भी ले सकते हैं। 5234 से परहेज रखिए क्योंकि ज्यादा तापमान में अर्ली मैच्योरिटी का आने का भी संभावना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे? 1261 हम पर एकड़ के हिसाब से 5 किलो ले लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम 1261 के अंदर एक और चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है चिलेटेड फेरस का। जी हाँ, हम इसके अंदर चिलेटेड फेरस लेने वाले हैं, ना कि फेरस सल्फेट। इसमें फर्क होता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। चिलेटेड फेरस आप कम से कम 1 किलो भी ले सकते हो और चाहे तो आप अगर थोड़ा सा बजट में करना चाहते हो तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी चिलेटेड फेरस दे सकते हो। अब चिलेटेड फेरस किस कंपनी का लेना है? भाई किसी भी कंपनी का लो, वो 1261 के साथ जार टेस्ट करते वक्त फटना नहीं चाहिए, वही ओरिजिनल वाला चिलेटेड फेरस है। ठीक है, अब 1261 हो गया, चिलेटेड फेरस भी ले लिया। अब हमारे फसल के अंदर जो तापमान बढ़ चुका है उसको नियंत्रित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तापमान नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पे लेने वाले जमीन के माध्यम से दूध। अब दूध गाय भैंस बकरी जिसका भी हो चल जाएगा, ताजा दूध होना चाहिए। ठीक है, तो दूध कितना लेंगे? हम कम से कम इधर 2 लीटर दूध लेने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में मिलता हो सिलिकॉन पाउडर तो वो भी हम लेंगे। सॉइल एप्लीकेशन वाला सिलिकॉन पाउडर बहुत ही सस्ता मिलता है। अब स्प्रेइंग ग्रेड वाला सिलिकॉन अगर जमीन से दे रहे हो तो बहुत महंगा जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन पाउडर हम यहाँ पे कितना लेने वाले हैं? कम से कम 5 किलो तो लेने ही वाले हैं। ठीक है, साइज डेवलपमेंट करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत एमिनो एसिड वगैरह, सीवीड वगैरह जो भी टॉनिक देना चाहते हो वह टॉनिक आपको जमीन के माध्यम से दे देना है। ठीक है, ये देने के बाद आपको क्या करना है? ये देने के बाद आपको कम से कम 3 दिनों के बाद एक और स्प्रे डालना है। ठीक है, एक पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसके सहारे हम अपनी साइज भी कमा लेंगे। ठीक है, मतलब एक फंजीसाइड भी जाएगा, इंसेक्टिसाइड भी जाएगा और साथ साथ हमारा जो टारगेट है साइज डेवलपमेंट का उसे भी हम अचीव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? फंजीसाइड के तौर पर हमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट वाला दवाई चाहिए। ठीक है, फाइटोटॉनिक इफेक्ट वाला फंजीसाइड कौन सा है? तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूं, मैं 200 लीटर पानी का डोज यहाँ पे बता रहा हूं स्प्रे के लिए। ठीक है, ये सॉइल एप्लीकेशन नहीं है। तो फाइटोटॉनिक इफेक्ट वाला कौन सा दवाई लेंगे? तो हम लेने वाले हैं फॉलिक्योर। ठीक है, तो फॉलिक्योर हम क्यों ले रहे हैं भाई? बड़े बड़े दवाइयां है, लूना है, नेटियो है, बोनस है, आपको उसके डोज वगैरह नहीं पता है, क्या ब्रांड है, पता है या नहीं है? तो मैं आपको एक आसान बात बता देता हूं कि फॉलिक्योर के अंदर भी टेबुकोनाजोल आता है और जो ब्रांड नेम मैंने अभी बताया उनके अंदर भी टेबुकोनाजोल आता है। तो ये एक ही काम करते हैं, तो महंगा वाला क्यों लेना? ठीक है, तो इसीलिए सस्ते में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो फॉलिक्योर हम कितना लेंगे? 100 ml यहाँ पे लेने वाले। ठीक है, अब देखो हम कुमानेल का इस्तेमाल हर कॉम्बिनेशन में इसलिए करते हैं, जायरम लिक्विड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई मल्टी फ्लावरिंग वाला, मल्टी हार्वेस्टिंग वाला क्रॉप भी होता है। तो किसी में साइज चल रहा है तो किसी में
फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी चल रही होती है, किसी में हार्वेस्टिंग भी एक साथ चलती है, तो इसलिए कुमानेल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो कुमानेल हम लेने वाले हैं इसमें 500 ml। ठीक है, यहाँ पे साइज बढ़ाने के लिए एनपीके के तौर पर हम ना ही 1261 लेने वाले हैं, ना ही 5234 लेने वाले हैं, ना ही 1340-13 लेने वाले हैं। हम साइज डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा विश्वास रखें, हम यहाँ पे लेने वाले हैं 19-19-19 का। ठीक है, 19-19-19 का डोज कितना रखेंगे, यहाँ पे हम डोज रखेंगे 500 ग्राम। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ छोटा मोटा एक इंसेक्टिसाइड भी चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अली का। आप चाहो तो दूसरा और कोई इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, यही लेना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो एक्ट्रोपदान भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण वाली बात के ऊपर। ठीक है, अभी हम लेने वाले हैं गोदरेज का डबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। डबल का डोज 200 ml 200 लीटर पानी के लिए, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन फसल में स्टोरेज 100% नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपल वाला डोज को कम कर देना है। तो आप यहाँ पे 100 ml डोज भी ले सकते हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। पीजीआर के डोज आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक और पीजीआर को इधर ऐड करेंगे 6BA को 2 ग्राम के तौर पर। ठीक है, और इसी के साथ साथ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में हम ताजा दूध मिलाएंगे, जिससे क्या हो, हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ताजा दूध कितना मिलाना है, ताजा दूध मिलाना है हमें 500 ml। वीडियो अभी बहुत सारा बाकी है साइज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो साइज डेवलपमेंट के लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बन के तैयार है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिस तरीके से आप स्क्रीनशॉट को नहीं भूलते उस तरीके से व्हाट्सएप पे वीडियो पसंद आए ना, बॉस बिंदास स्टेटस रख के दीजिए, चैनल को मदद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं खास बात की। खास बात के तौर पर मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि हम अभी बात कर रहे हैं 2030 की। जी हाँ, हमने एक 2-3 साल पहले एक कमिटमेंट किया था, एक स्टेटमेंट किया था लाइव के अंदर कि 2030 में ओपन फार्मिंग करना नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, ओपन फार्मिंग करना नामुमकिन हो जाएगा। कैसी फसलों के लिए, जैसे कि उदाहरण के लिए तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, जो गर्मियों के मौसम में जो भी फसलें ले रहे हो आप, वो ओपन फार्मिंग के अंदर आप नहीं ले सकते। क्योंकि आप देखो यार, अभी से तापमान कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते हुए तापमान में किसानों की प्रमुख समस्या बन गई है कि भाई पौधे को जीवित कैसे रखे। ठीक है, और उत्पादन लेने की तो बात ही बहुत ज्यादा दूर है, तो जीवित रखने के लिए ही इतना मगजमारी है, तो भाई उत्पादन कैसे ले, ये आज की खास बात है। तो इस बात से निपटने के लिए भी हमने बहुत कुछ ढूंढ निकाला है, उसके ऊपर प्रैक्टिसेस हमारी सक्सेस भी हो रही है। हम 52 डिग्री तक सस्टेन कर लिए हैं अभी, मतलब रिकॉर्ड तो 52 डिग्री का ही हुआ है। ठीक है, टच करके वापस आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम सस्टेन कर पाए, और उसके आगे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए हम अभी प्रिपेयर नहीं है, उसके लिए भी काम चल रहा है, प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है। लेकिन उसके लिए एक और चीज की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की। बिना आपके सपोर्ट के ये नहीं हो पाएगा। आप जानते हो सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।